आज से गुडविल वाला चैप्टर देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूके बोर्ड में कैसे कैसे गुडविल से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना ज़रा ध्यान से। ये 2022 के पेपर में आया हुआ था। देखो, PQR एक फर्म में पार्टनर्स हैं, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रेज गुडविल अकाउंट टू द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन से मेथड से निकालना है? गुडविल के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या बोल रहा है? गुडविल कौन से मेथड से निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर आर एज फॉलोज, ठीक है। तो 3 ईयर परचेज के बेस पे निकालना है हमें। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल के बताया, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो बताओ, लिखा है नीचे कैलकुलेट गुडविल। तो भाई गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने बताया था कि जब भी लिखा होगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। क्या होता है इसका? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये फार्मूला होता है। प्रॉफिट कितना कितना दे रखा? पहले साल 20,000 रुपये, दूसरे साल लॉस है। पहले साल दे रखा है हमें 20,000 रुपये, दूसरे साल लॉस है 5,000 का। लॉस है तो माइनस का शो कर लो, 5,000 रुपये का लॉस है। तीसरे साल बच्चों प्रॉफिट है 10,000 का, चौथे साल ही प्रॉफिट है 3,000 का। तीसरे साल प्रॉफिट है तो प्लस का शो करोगे 10,000, चौथे साल ही प्रॉफिट है, प्लस का शो करोगे 3,000। अपॉन क्या बोला? नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 4। कितना हो जाएगा? 20,000, 20 और 10 30,000, 30 और 3 33,000। 33,000 में से 5,000 घटा लो, 5,000 माइनस का था ना, कैसे करेंगे? 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 में से 5 घटाओ, 33 में से 5 घटाओगे 28, कितना बचेगा? 28,000 अपॉन 4। इसको इससे डिवाइड करोगे, 4 से बन जाए 28, 7,000। ये आ गया बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब निकालते हैं गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा? 7,000 और परचेज ईयर क्वेश्चन में दे रखा है। देखो लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट इन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज यानी 3 ईयर परचेज ये हो गया, तो ये गया 7 3 जा 21,000 रुपीज़ आंसर। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला पेपर की। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था। अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है और उस क्वेश्चन को हमने कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन आता है, उसको भी कर लेते हैं हम। ये 2018 का पेपर है। 18 के पेपर में आ रखा था एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए, ठीक है। ये है, देखो कैसे आ रखा है। लिखा है कि ए पार्टनरशिप अर्न नेट प्रॉफिट, 4 साल तक नेट प्रॉफिट अर्न करा। पहले साल में कितना? 20,000, सेकेंड ईयर में कितना? 22,000, थर्ड ईयर में कितना? 28,000 और फोर्थ ईयर में कितना? 34,000, ठीक है। उसका लिखा है ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। कितनी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1,20,000 रुपये। फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%, ठीक है। ये जो परसेंट में दिया होता है इसे बोलते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। उसके बाद बच्चों कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। आगे ना देखो सुपर प्रॉफिट लिखा है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड, ठीक है। तो बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो वैसे ही निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है
टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 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 टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ऐड कर लो 20,000, 22,000, 28,000, 34,000, 20,000, 22,000, 28,000, 34,000, ठीक है, अपॉन 4। नंबर ऑफ ईयर कितना है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ ईयर हो गए बच्चों 4, ठीक है। इसको ऐड कर लो 8 2 10 4 14 का 4 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 2 4 2 6 3 9 और 1 10, 1,04,000 हो गए बच्चों। 1,04,000 अपॉन 4, डिवाइड कर दो से 4 दूनी 8, कितना बच गया 6, 4 6 24, 26,000। ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इस क्या निकलेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, याद कर लेना बोर्ड में। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में लिखा होता है कितना 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ गया 12,000 रुपये। अब 2 प्रॉफिट निकल गए हमारा, ये वाला हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट, यह हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके क्या निकालते हैं इसमें सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये निकला है कितना 26,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है हमारा 12,000, तो 26,000 में से 12,000 माइनस कर लो, यह आ गया 14,000, यह आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 14,000, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है 3 ईयर परचेज, तो 14 3 जा 42,000 आंसर। ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है। 2 मेथड सीख लिया हमने, एक सुपर प्रॉफिट मेथड का और कर लेते हैं। 2019 के पेपर में भी एक आया था सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है क्वेश्चन। तो 2019 के पेपर का भी देख लेते हैं हम, सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह का क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। देख लेते हैं 2019 के पेपर का, ये हमारा 2019 का पेपर है। इसमें देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन इसमें आया हुआ था बच्चों, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड का नहीं, कैपिटलाइजेशन का आ रखा है। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का देख लो, ये वाला 2019 में कैपिटलाइजेशन मेथड से आ रखा है। जैसे देखना कैसे करेंगे हम। एक फर्म ने कितने रुपए अर्न किए 9,000 रुपये, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल कितनी है 60,000 रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन से मेथड से निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड से देख लेते हैं हम गुडविल कैसे निकालना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 माइनस अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बच्चों हमारा, द कैपिटल ऑफ द, ये एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 9,000 रुपये। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 9,000, तो लिख दो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है मैं 9,000 रुपये इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों दे रखा है इसमें कितना 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रही है 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे लिखा था देखो, कैपिटल ये दे रखी ना 60,000, इसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ लिख देंगे हम 60,000। सॉल्व कर दो, 0 से 0 ख़त्म, 9,000 की इंटू 10 से करोगे तो आ गया 90,000, 90,000 में से 60,000 घटा दो तो कितना बच गया हमारा, 30,000 की गुडविल आ गई हमारी। ठीक है, ये होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड आने चाहिए तुम्हें पेपर में, पता नहीं कौन सा मेथड पूछ ले हो। अब आते हैं एक 2023 के पेपर में भी आया था गुडविल का निकालने के लिए, 2023 का भी देख लेते हैं 23 के पेपर में किस तरह से आया था हमारे पास। ठीक है, 23 के पेपर में हमारे पास जो गुडविल निकालने के लिए आया था वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 23 के पेपर से, वो भी देख लेते हैं हम। ये 2023 का पेपर है। ठीक है, 23 के पेपर में देख लेते हैं गुडविल का क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था। ठीक है, गुडविल वाले सारे तीनों मेथड तुम्हें पता होने चाहिए, एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सारे तुम्हें पता होने चाहिए गुडविल के। ठीक है, सारे कंसेप्ट। तो देखते हैं इसमें कौन सा आ रखा है, यह आ रखा है देखो, फ्रॉम द फिगर दे रखे हैं गुडविल निकालने के लिए हमें ये चीज़ें दे रखी है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से ही निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालनी है इसमें भी। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करना है कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्या क्या दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तुम्हें कितने 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, एसेट्स दे रखा है बच्चों कितना 10 लाख और लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है 4 लाख। ठीक है, तो क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी बताया कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ए पी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ए पी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ए पी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ए पी कितना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 80,000, तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया उन्होंने 80,000। ठीक है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जब नहीं दे रखा होगा तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके दे लेना। ठीक है, देखो एसेट्स कितनी है 10 लाख और लाइबिलिटीज़ कितनी है 4 लाख, तो 10 लाख में से 4 लाख घटाओ कितने बचेंगे 6 लाख। तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ क्या कर देते हैं माइनस, तो 10 लाख में से 4 लाख घटा दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 6 लाख रुपये, यहाँ पर रख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 6 लाख आ गई। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म हो गया, 80,000 की 10 से इंटू करोगे तो हो जाएगा बच्चों 8 लाख रुपए, कितने हो जाएंगे 8 लाख रुपए, और 8 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए माइनस कर दो, तो 8 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए। आंसर हो गया ये हमारा। ठीक है, इस तरह से करना है। एक दो और देख लेते हैं, 2012 में भी आ रखा था गुडविल निकालने को, वो भी देख लेते हैं 2012 में किस तरह से इस मेथड से आ रखा था गुडविल निकालने के लिए, 2012 के पेपर में भी देख लेते हैं हम। ठीक है, किस तरह से आया था क्वेश्चन गुडविल निकालने का, ये 2012 के पेपर का है, इसे भी देख लेते हैं हम गुडविल निकालने का कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। ये देखो गुडविल निकालने का ये दे रखा है, एक फर्म ने अर्न किए कितने 72,000 का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया 72,000। ठीक है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12%। ठीक है, द
एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है, एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है बच्चों, 8 लाख रुपए। ये गलत हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में देख लेना। एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है, ये 8 लाख रुपए, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ कितनी है बच्चों, 3,20,000 रुपये। लाइबिलिटीज़ कितनी है, 3,20,000 रुपये। एसेट्स कितना है, 8 लाख। लाइबिलिटीज़ कितना है, 3,20,000। बोल रहे गुडविल निकालो, तो जब गुडविल निकालने के लिए बोला है, देखो इसमें बोला है गुडविल निकालो। अब कौन से मेथड से निकालो, कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में भी है, जब गुडविल निकालो बोलेंगे तो ऐसे कंडीशन में हम कैपिटलाइजेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड इज इक्वल टू, अभी बताया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट बच्चों दे रखा है 72,000। कितना दे रखा है, 72,000। तो यहाँ रख दो, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमें ये 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह कितना रख देंगे, 12% रख देंगे, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। एसेट्स है 8 लाख, लाइबिलिटीज़ है 3,20,000। तो 8 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दो। 8 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 4,80,000, ठीक है, ये आ गई। काट दो, 12 6 जा कितना होता है, 72। 1 2 3 4 5, तो 6 पे कितने जीरो हो गए, 5, यानी 6 लाख रुपए हो गए यहाँ पे। 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करोगे, 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करोगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000 रुपये। इस तरह से निकलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। इस तरह से तुम्हें गुडविल वाले सारे कंसेप्ट क्लियर होने से। कभी कभी हिडन गुडविल भी आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल भी दे रखा है निकालने के लिए। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो, एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर है, इनकी कैपिटल कितनी है 16,000, दूसरे की कैपिटल कितनी है 12,000। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर दिया जो कितना लाता है बच्चों, 1/4 शेयर लेगा। प्रॉफिट में कितना लेगा, 1/4 शेयर लेगा। और अपने साथ कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो, 16,000। तो पहले बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में गुडविल निकालो। ऐसी कंडीशन में गुडविल किस तरह से निकलेगी, इस कंडीशन में गुडविल कैसे निकालेंगे हम, जब क्वेश्चन में नया पार्टनर बोला हुआ कि नया पार्टनर एडमिट हो गया और उस कंडीशन में गुडविल निकालो, तो हिडन गुडविल होती है। कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल, हम देखो क्या बोल रहा है, एक्स और वाई पार्टनर है, एक की कैपिटल कितनी है, एक बंदे की कैपिटल कितनी है 16,000 और दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है 12,000। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक बंदे की कैपिटल दे रखी है 16,000 और दूसरे बंदे की कैपिटल दे रखी है 12,000। नया बंदा आ गया जेड एडमिट हो गया, बोल रहे 1/4 शेयर के लिए आया। वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 लिखा है ना, 1/4 के लिए आया। और अपने साथ कितना पैसा ला रहा है कैपिटल के, 16,000। अपने साथ कितने रुपए ला रहा है वो कैपिटल के, इसके आगे लिख देना, अपने साथ कैपिटल के कितने लेके आ रहा है वो 16,000। तो ऐसी कंडीशन में बोल रहे हैं कि गुडविल फाइंड करो, कितनी होगी इसकी, गुडविल फर्म की कितनी होगी। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे बच्चों, इसको ना उधर भेज दोगे 1/4। हमें टोटल कैपिटल निकालनी होती है। गुडविल के लिए क्या करना होता है, फर्म की गुडविल निकालने के लिए हमें टोटल कैपिटल निकालनी होती है। और जो टोटल कैपिटल फर्म की होती है उसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर देते हैं। एक्चुअल कैपिटल क्या कर देते हैं, माइनस। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, 1/4 के लिए कितना ला रहा है वो बंदा 16,000। तो ये 1/4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 जब इधर लेके आओगे 1/4 को, तो 1/4 नहीं 4/1 हो जाएगा। यानी कैसे निकालोगे, कितना है इसकी कैपिटल कितनी है 16,000। 16,000 इंटू 1/4 नहीं करोगे, 1/4 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4/1, ठीक है। या इस तरह से आ जाएगी हमारी टोटल कैपिटल सॉल्व करके। फिर बोला है एक्चुअल कैपिटल, तो एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं, पहले बंदे की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में 16,000 रुपये, प्लस दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है 12,000 रुपये, प्लस तीसरे बंदे की कैपिटल कितना लाया हो 16,000 रुपये, तीनों को प्लस कर दो। तो ऐसे करके एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। इसको इससे इंटू करोगे तो ये तो हो जाएगी टोटल कैपिटल। ऐसे में कितना आ रहा है 64,000, माइनस ऐसे में ऐड करो तो 16,000 12,000 16,000, इन तीनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा 44,000 हो रहा है। कितना हो रहा है 44,000 हो रहा है। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा 64 में से 44 माइनस करोगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। इसको हिडन गुडविल बोलते हैं। इस तरह से हिडन गुडविल के क्वेश्चन भी निकालने को आ जाता है, ठीक है।
एक गुडविल हिडन गुडविल का और कर लेते हैं, तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक देख लेते हैं हिडन गुडविल का क्वेश्चन और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 2017 के पेपर में आ रखा था, जैसे देखो यहाँ पे 2017 के पेपर में देख लेते हैं हम। ये है, जैसे देखो 17 का पेपर है ना, ये इसमें बोल रखा है कि एक फर्म में एक्स और वाई पार्टनर है, उनकी कैपिटल कितनी कितनी है बच्चों। एक बंदे की कैपिटल कितनी है 80,000 और दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है 20,000। एक नया पार्टनर जेड एडमिट हो गया, कितने हिस्से के लिए आ रहा है इस पर, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा 1/5, और कैपिटल लेके आ रहा है अपने साथ कितना 30,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल की वैल्यू निकालनी है कि फर्म की गुडविल कितनी होगी। तो ऐसे लिख दो फिर से, एक्स और वाई पार्टनर है, कैपिटल कितनी कितनी है इसकी, पहले बंदे की कैपिटल है 80, दूसरे बंदे की कैपिटल है 20। सेम कंडीशन करेंगे इसमें भी, गुडविल निकालनी है ना फर्म की। दो बंदे हैं एक्स और वाई, एक बंदे की कैपिटल कितनी है 80,000 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दूसरे बंदे की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 20,000। नया बंदा कौन एडमिट हो रहा है, जेड एडमिट हो गया। ठीक है, कितने हिस्से के लिए आ रहा है जेड इस बार, क्वेश्चन में लिखा है कि जेड जो आ रहा है वो इस बार कितने हिस्से के लिए आ रहा है, जेड जो आ रहा है वो इस बार वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। देखो कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है जेड, और अपने साथ पैसा कितना ला रहा है 30,000 ला रहा है कैपिटल के। तो लिख दो, कैसे लिखोगे, बंदा आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और पैसा कितना ला रहा है 30,000। तो बोल रहे ऐसे क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू फाइंड करो, पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी। तो पूरे फर्म की गुडविल निकालने के लिए हो गया। फिर हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल के लिए क्या बताया अभी, हिडन गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू हम टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल क्या कर देते हैं बच्चों माइनस। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, जो नया बंदा कैपिटल लाया है उसको लिखो पहले, कितना लाया 30,000, तो 30,000 लिखा मैंने, इंटू 1/5 नहीं करेंगे, 1/5 को इधर भेजोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कैपिटल निकालते हैं। क्या करना है, नए बंदा जितना कैपिटल लाया उसको लिखना, और 1/5 मत निकालना इसका, 5/1 हो जाएगा ये, तो टोटल कैपिटल आ जाएगा। फिर बोल रहे हो एक्चुअल कैपिटल, तो एक्चुअल कैपिटल के लिए पहले बंदे की कैपिटल 80 है, प्लस दूसरे बंदे की कैपिटल 20,000 है, प्लस तीसरा बंदा कितना लेके आया था 30,000, इसको भी ले लो 30,000। ऐसे करके सॉल्व कर लो, इसको इससे इंटू करोगे तो 1,50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,50,000 माइनस का माइनस। अब इन तीनों को प्लस करो, 30 20 50, 50 और 30 80, 30 20 50 वो 80 और 20 1,00,000, 1,30,000 हो रहे, तीनों मिलाए कितने हो रहे 1,30,000। तो 1,30,000 इसमें से माइनस करना है हमने, 1,50,000 में से 1,30,000 माइनस करना है, तो गुडविल का आंसर आ गया 20,000 रुपये। इस तरह से फर्म की गुडविल बोल सकते हो कि हिडन गुडविल दे रखी है, निकालो इसमें गुडविल, हिडन गुडविल के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तुम्हें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड में इस पर काफ़ी दिनों का गैप दे रखा है, सारे कॉन्सेप्ट, पेपर तो इजी आएगा लेकिन कंसेप्ट तुम्हें सारे पता होने चाहिए कि किस तरह के गुडविल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब तक तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो तुम कैसे करोगे वहाँ। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। एक ये वाला भी देखो 2019 के पेपर का है, ये बोल रखा है ये बोल रखा है देखो, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी की कैपिटल कितनी है 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये है। मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, और ये जो कैपिटल दे रखी है इन दोनों की कैपिटल है, ये हमारे कैपिटल इम्प्लाइड हो गए। ठीक है, ये कैपिटल इम्प्लाइड हो गया, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर कितनी है
6,000 रुपये है देने हैं, सैलरी भी देनी है। ईच लिखा है, एक बंदे को 6,000 देनी है। बंदे कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 2। 6,000 इसको देनी है, 6,000 इसको देनी है। टोटल सैलरी कितनी देनी पड़ जाएगी हमें? 12,000 रुपये, याद रखना, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है? पहले साल प्रॉफिट 30,000 है, फिर 36,000 है, फिर 42,000 है, इतने का प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल वैल्यूज 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट लिख दिया इसमें। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, तो कैलकुलेट द गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो। सुपर प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? अभी बताया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 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 टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। कर दो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कर दो। पहले साल प्रॉफिट कितना है? 30। दूसरे साल प्रॉफिट कितना है? 36। तीसरे साल प्रॉफिट कितना है? 42। लो भैया, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, तो नंबर ऑफ ईयर हो गए बच्चों यहाँ पे 3, ठीक है। ऐड कर लो इनको, 6 2 8, 3 3 6 4 10, 1,08,000 हो गए। 1,08,000 अपॉन 3, काटो इसको, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36,000 आ गया। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वाले में अगला स्टेप क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, 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 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल के नाम से दे रखा है क्वेश्चन। देखो, कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी? 1 लाख रुपये, यही कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपये। उसके बाद बच्चों हमें चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में दिया होता है, कहीं ना कहीं परसेंटेज में दिया होगा। देखो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 15%, यही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, परसेंटेज में दिया होता है हमेशा। 15%, 2 0 से 2 0 ख़त्म, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये आ गया 15,000 रुपये। अगला स्टेप क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड में ये 2 प्रॉफिट निकल गए, अगला प्रॉफिट निकलता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा देखो बच्चों, इसमें ना ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला था, जब भी क्वेश्चन में सैलरी भी दे रखी हो, तो जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा ना, उसमें से सैलरी भी माइनस कर लेना, तब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। सैलरी कितनी देनी है? देखो, उसने बोला है सैलरी देनी है, एक पार्टनर को 6,000 बोल रहा है, 6,000 ईच। पार्टनर कितने हैं? 2 हैं। 6,000 इसको देना है सैलरी, 6,000 इसको देना है सैलरी, तो टोटल सैलरी कितनी देनी पड़ जाएगी हमें? 12,000 रुपये। तो क्या करना होता है, ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला होता है ना, उसमें से 12,000 रुपये हमें सैलरी देनी है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना मानोगे तुम? 36,000 में से 12,000 सैलरी दे दो, तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 24,000, ठीक है। अब आ जाओ, सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये है तुम्हारा 24,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बच्चों? 15,000, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, 24,000 में से 15,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों? 9,000। फाइनली हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है? 9,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बोला है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज, कितना बोला है? 2 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2 ईयर परचेज, तो 9 2 जा 18,000। इस तरह से तुम्हें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट वाले से, ठीक है। तो इस तरह से सारे गुडविल के क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे गुडविल के क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है।